In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is a famous maxim of equity, which is delay defeats equity. Delay यानी ताख़ीर defeat कर देता है equity को ख़त्म कर देता है. First of all, we will discuss its introduction. Introduction of this maxim always commences from introduction of equity. Equity क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किन फेजेस से गुज़र कर वो मौजूदा इवॉल्व फॉर्म में आई है. ये मैगज़िम जो है ये एक लिहाज से स्पेशल जो है प्रिंसिपल है इक्विटी का, जो इक्विटी की फेयरनेस अपराइटनेस की जो मोटिव है उसको अपहेल्ड करता है. इस मैगज़िम के मुताबिक कॉमनली हम कह लेते हैं, जैसे एक वेस्टर्न फिलासफर का कौल है कि इटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी, यानी विजिलेंट रहना चाहिए. लॉ ऑलवेज सपोर्ट द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट. ये इस मैगज़िम की बेस है. लॉ ऑलवेज सपोर्ट द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, यानी लॉ उसको सपोर्ट करेगा जो होशियार है, अवेकंड है, ना कि उसको हु स्लम्बर्स एंड स्लीप्स, जो सो जाता है, ख्वाब खरगोश में पड़ा है, ख्वाब गफलत में महव है. लॉ उसको सपोर्ट नहीं करेगा. हमेशा जो है लॉ विजिलेंट को सपोर्ट करेगा. लॉ ऑलवेज सपोर्ट द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट. ये इस मैगज़िम की बेस है, असास है. ये सिर्फ इस मैगज़िम की नहीं, एक लिहाज है ज़िंदगी की भी बेस है कि ज़िंदगी में भी जो कानून फितरत हैं वो उस शख्स को सपोर्ट करते हैं जो क्या करता है, विजिलेंट होता है. जो सोया रहता है वो अक्सर खोया रहता है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी आपने पढ़ी है. मीनिंग इसके क्या हैं कि डिले डिफीट्स इक्विटी. मीनिंग इसके वाज़े हैं, एम्बिगुअस नहीं, कि जो शख्स भी डिले करेगा वो उस डिले का खमियाजा भुगतेगा. देयर मस्ट बी एन एंडिंग टू दी लिटिगेशन. कोई भी लिटिगेशन है उसकी एंडिंग होनी चाहिए, एक फेज़ के ऊपर रुक जानी चाहिए. अगर वो रुक नहीं रही, नॉन स्टॉप जा रही है, तो वो उसका नतीजा क्या निकलेगा. यानी एक दादा ने, किसी के दादा ने केस किया, केस खारिज हो गया, उसने अपील नहीं की, फिर बेटे ने भी नहीं की, पोता आता है वो उस केस की अपील शुरू कर दे. जो एक वो पास और क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जिसके ऊपर जजमेंट फाइनल हो चुकी है, पोता आके उसको जो चैलेंज कर दे कि नहीं जी उस वक़्त ये कानून उन्होंने फॉलो नहीं किया, ये रूल्स फॉलो नहीं किए, तो उस सूरत में कैसी एबनॉक्सियस कंडीशन सामने आएगी और कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन जो है इमर्ज होगी. उससे बचने के लिए लोगों को अनड्यू जो है लिटिगेशन प्रेशर से बचाने के लिए इस मैगज़िम को ख़ुसूसी फोकस किया गया है. इसकी एक्सप्लेनेशन में डिनाइल टू एड फर्स्टी डिमांड्स, यानी हम वजाहत में सबसे पहले यही असूल पढ़ रहे हैं कि फर्स्टी और स्टेल डिमांड्स जो हैं ये मैगज़िम उनकी डिनाइल करता है, उनका इनकार करता है. कोई फजूल बोसीदा अज़कार रफ्ता डिमांड्स की बेस के ऊपर, स्टेल डिमांड्स के ऊपर जो है क्लेम नहीं मांग सकता. क्यों? उसके लिए टाइम पीरियड है. एक जर्नल असूल है कानून का कि लिमिटेशन जो है हर जगह, हर दावे में, हर अपील में, निगरानी में, रिट में, हर जगह जो है रन करती है, ऑपरेट करती है. लिमिटेशन के मावरा हम बियॉन्ड जो है नहीं जा सकते. इक्विटी में भी इसी को, लिमिटेशन को ख़ुसूसी तौर पर फोकस किया गया है कि देयर मस्ट बी एन एंडिंग टू द लिटिगेशन. इसलिए डिनाइल टू एड फर्स्टी डिमांड्स, फर्स्टी और स्टेल डिमांड्स जो हैं उनको एड करने से इनकार किया गया है इक्विटी में और इस मैगज़िम के ज़रिए. ऐसे रेशनैलिटी क्या है? रेशनैलिटी बिहाइंड दिस मैगज़िम इज़ क्लियर कट कि जो लिटिगेशन है, जो प्रोसीडिंग्स हैं,
केसेस हैं, मुकदमात हैं, सूट्स हैं, दावाजात हैं, उनका एक एंड होना चाहिए। उनकी जो है कहीं पे सिजेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि नॉन स्टॉप वो चलते रहें, कॉन्टीन्यूसली रन करते रहें। ये इरेशनल है, या रेशनैलिटी है, एक तअक्कुल परस्ती है बिहाइंड दिस मैगज़ीन। इसमें डॉक्ट्राइन भी अप्लाई होती है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्नेल, फेमस जूरिस्ट। उनके मुताबिक डिले विच इज़ सफिशेंट टू प्रिवेंट ए पार्टी फ्राम ऑब्टेनिंग एन इक्विटेबल रेमेडी, वो डिले जो सफिशेंट है टू प्रिवेंट ए पार्टी, एक पार्टी को रोक रहा है किस चीज़ से, फ्राम ऑब्टेनिंग एन इक्विटेबल रेमेडी, कि वो पार्टी इक्विटेबल रेमेडी हासिल नहीं कर सकती उस डिले की वजह से। इस डिले को टेक्निकली अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्नेल लेचेस कहते हैं, और लेचेस की ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस कहलाती है कि अगर इतनी ताख़ीर से एक आदमी तहर्रुक करता है, दावा करता है, इद्दा करता है, तो तारीख़ वो जो ताख़ीर है उसके लिए फ़ैटल साबित होगी, तबाह कुन साबित होगी। उसके जो राइट्स हैं उसे वो राइट्स वो सिक्योर नहीं कर सकेगा ताख़ीर की वजह से। क्राइटेरिया क्या होगा इस डिले का जांचने का? लैप्स ऑफ टाइम एंड डिले, यानी वक्त कितना गुजर गया है और डिले कितना हुई है। ये मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, और यही मेन मटेरियल है। अपार्ट फ्राम दिस अदर थिंग्स आर इमटेरियल, यानी लैप्स ऑफ टाइम और डिले मटेरियल चीज़ है, अपार्ट फ्राम दिस अदर थिंग्स आर इमटेरियल। इसमें हमने जो फोकस करना है क्राइटेरिया में, वो है नेचर ऑफ क्लेम। जो क्लेम कर रहा है लिटिगेंट, क्लेम की नोयत क्या है, करैक्टर ऑफ क्लेमेंट, उसका करैक्टर क्या है, किरदार क्या है, वो किस हैसियत से, अंडर विच अथॉरिटी, अंडर विच पोजीशन ही इज़ क्लेमिंग दैट क्लेम। जो क्लेमेंट है, दावेदार है, उसका करैक्टर देखा जाएगा। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन, कि वो उसका जो है मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है लिटिगेशन का, उस मुकदमेबाजी का मौजू क्या है, उन्वान क्या है, जदाद मुतदाविया है, क्या चीज़ है, कौन सी नोयत है, उसकी ऐसी सब्जेक्ट क्या है। ये चीज़ें क्राइटेरिया में, पैमाने में, मेयार में फ़ोकस की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे लेचेस एक एक्विसेंस भी है, लेकिन वो फैटल नहीं, वो बेसिकली असेंट है टू एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक असेंट है टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही थी या वायलेशन हो रही थी। जिस आदमी के राइट की वायलेशन हो रही थी या इन्फ्रिंजमेंट हो रही थी, वो उस वक़्त क्या उसने खामोशी इख्तियार की या असेंट दे दी। असेंट उसकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो कहता है ठीक है, यानी कोई चीज़ पड़ी थी उस किसी के प्लाट के ऊपर, वो कोई उठा रहे हैं, दीवार है वो तोड़ रहे हैं, वो कहता है ठीक है तोड़ लें, कोई मसला नहीं। एक्सप्रेस असेंट दे रहा है, या इम्प्लाइड वो खामोशी इख्तियार करता है, तो वो एक्विसेंस के ज़ुमरे में आएगा और वो भी बाद में क्लेम नहीं कर सकेगा। लेचेस अलहदा है, एक्विसेंस अलहदा है। लेचेस में उसने असेंट नहीं दी हुई, जो एग्रीव्ड पार्टी है, मुतासरा पार्टी है, जबकि एक्विसेंस में उसने असेंट दी हुई है। व्हेन डिले इज़ फैटल, डिले जो है फैटल कब होगा? उस वक़्त होगा जब एविडेंस ख़त्म हो जाएगी। मुकदमे का हतमी फ़ैसला शहादत पर होता है। शहादत मज़बूत होगी तो केस मज़बूत होगा, अगर शहादत कमज़ोर है या शहादत है ही नहीं। इवन हमारे कॉमन लॉ में भी सीपीसी में दीवानी दावे 17(3) के तहत जो है डिसमिस हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं अदम शहादत पर दावे खारिज हो जाते हैं, यानी शहादत ना होने की वजह से दावे खारिज हो जाते हैं। तो लॉस ऑफ एविडेंस, अगर सबूत नहीं होंगे तो डिले फैटल हो जाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, एविडेंस ख़त्म होते जाते हैं, सबूत ख़त्म होते जाते हैं, गवाह मर जाते हैं, जगह तब्दील हो गई, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया, माहियत हैसियत तब्दील हो गई, तो उस सूरत में लॉस ऑफ एविडेंस फैटल होगा। ऐसे ही अबैंडनमेंट ऑफ राइट, अगर कोई अपने हकूक़ को छोड़ देता है
और बाद में कहता है कि मैं लेने का हकदार हूँ, तो वो भी जिसने अबैंडनमेंट कर दी थी उसके लिए भी जो है ये डिले क्या होगा, फैटल होगा। कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डिले फैटल नहीं होता, जहाँ पे मसलन लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑपरेट करता है, अप्लाई होता है और रिलीफ मिल सकता है लिमिटेशन के लॉ के मुताबिक, और डिले जो है फैटल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वहाँ पे उसे सेफ्टी मिल जाएगी। इसमें एक जनरल असूल है, वो ये है कि लिमिटेशन जो है डजंट एक्सटिंग्विश द राइट बट इट बार्स द रिलीफ। जो लिमिटेशन है राइट को ख़त्म नहीं करती, बट इट बार्स द रिलीफ, लेकिन ये रिलीफ को रोक देती है, रिलीफ के सामने बार क्रिएट कर देती है। तो ये जो है फैटल चीज़ है। जब आपको रिलीफ ही ना मिल सके तो खाली जो है कागज़ लेके फिरने का तो कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी क्या है, मेरे दादा परदादा की जायदाद थी और उसका कब्ज़ा उसके पास ना हो, उस जायदाद को वो इंजॉय ना कर सके, उस जायदाद को वो डिस्पोज ऑफ ट्रांसफ़र या सेल या रेंट पर न दे सके, उसके राइट्स यूटिलाइज़ ना कर सके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ पुराने कागज़ लेकर जो दिखाता रहे कि मेरे दादा की जायदाद थी। तो ये लिमिटेशन इस लिहाज से फैटल है कि ये राइट को ख़त्म नहीं करती, डजंट एक्सटिंग्विश द राइट, इट बार्स द रिलीफ, ये रिलीफ को रोक देती है। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे राइट का, वो मेयर पीस ऑफ पेपर होगा, कागज़ का टुकड़ा होगा, कागज़ के उस टुकड़े का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इक्विटी में भी, कॉमन लॉ में भी लिमिटेशन को, डिले को काफ़ी फोकस किया जाता है। रिकग्निशन ऑफ मैगज़िम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस मैगज़िम को रिकग्नाइज़ किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर लिमिटेशन एक्ट जो है वो है ही बेसिकली इसी मैगज़िम की रोशनी में कि उसमें दावे के लिए, अपील के लिए, निगरानी के लिए एक लिमिटेशन प्रोवाइड की गई है कि इतने अरसे में आप अपील कर सकते हैं, इतने अरसे में दावा कर सकते हैं, इतने अरसे में फ़िलहाल राइट को चैलेंज कर सकते हैं। और बाकी जो लॉज हैं, कानून शहादत है, सीपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हर जगह पे इस मैगज़िम को जो है फोकस किया गया है। तो इसे हम कंक्लूड करेंगे कि ये डिले डिफीट्स इक्विटी मैगज़िम है जो बेसिकली एक लैटिन मैगज़िम से डिराइव है, जिसका मतलब है लॉ ऑलवेज सपोर्ट द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, कि विजिलेंट को कानून सपोर्ट करेगा, इंडोलेंट को नहीं। ही हु स्लम्बर्स एंड स्लीप्स ऑन हिज राइट्स, he has to face the consequences, he has to face deprivation of his valuable rights, जो कीमती हकूक़ होते हैं उनसे महरूमी का सामना उसे करना पड़ता है। और इसलिए जो वेस्टर्न फ़िलासफ़र का कॉल है कि इटरनल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी, कि दायमी जो है बेदारी ये आज़ादी की कीमत है। जो बेदार नहीं रहेगा, विजिलेंट होशियार नहीं रहेगा, वो अपने हकूक़ खो बैठेगा। तो ये मैगज़िम जो है बेसिकली ये फोकस करता है वो लिमिटेशन को और डिले को फैटल साबित करार देता है कि जो ताख़ीर से आएगा, ताख़ीर से आने वाला अपने राइट्स को अबैंडन कर बैठेगा, और वो अबैंडनमेंट ऑफ राइट्स जो है बाद में उसके लिए फर्स्टी डिमांड्स की सूरत में मज़ीद बार पैदा कर देगी, वो किसी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं कर सकेगा। इस तरह से ये मैगज़िम जो है लिमिटेशन को पूरे जो है उसके स्कोप के साथ वाज़े करता है और उसकी अहमियत को क्लियर करता है।